सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने आप सभी का 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15वें पाठ पंचदशः पाठः प्रहेलिका। सामान्यतः लोगों का ऐसा मानना है कि संस्कृत यानी पूजा पाठ की भाषा, संस्कृत यानी केवल भगवान की भक्ति। लेकिन वास्तविकता क्या है? तो संस्कृत साहित्य को या संस्कृत के कोश की अगर हम बात करें तो संस्कृत कोश में अधिकतम 1% विषय पूजा पाठ से संबंधित है और उसके अलावा 99% विषय अन्य विषयों पर है, जैसे विज्ञान है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है। यह सभी विषय संस्कृत भाषा में समाहित हैं। अब पाठ का नाम है प्रहेलिका। तो संस्कृत में केवल सामान्य विषय अथवा गंभीर विषय ही नहीं है, संस्कृत में हंसाने के लिए भी बहुत कुछ है। संस्कृत में विनोद कणिकाएं यानी चुटकुले भी हैं, संस्कृत में हास्य नाटक भी हैं, संस्कृत में हमारे पहेलियां भी हैं। यह जो पाठ है वह संस्कृत पहेलियों का पाठ है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही पहेलियां जो होती थी बच्चों के और बड़ों के मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान बढ़ने के लिए और ज्ञान बढ़ाने का एक साधन भी हुआ करती थी। माने पहेलियों के माध्यम से हम ज्ञान का वर्धन करते थे, अपना ज्ञान बढ़ाते थे, अपने दिमाग को खोलने का प्रयास करते थे, किस प्रकार से दिमाग खुले, और उसके बाद पहेलियों के माध्यम से अपना मनोरंजन भी करते थे। तो आज हम संस्कृत पहेलियों की बात करेंगे। अब व्यवस्थित रूप से संस्कृत पहेलियों पर जाने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि संस्कृत की में पहेलियां किस प्रकार से होती हैं और उन पहेलियों के उत्तर हम किस प्रकार से ढूंढते हैं और वह पहेलियां किस प्रकार से ज्ञान का विस्तार करती हैं, किस प्रकार से हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाती हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पढ़ते हैं प्रहेलिका पाठ को। प्रहेलिका पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा हैं। ये प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती हैं वहीं समझ बूझ को और हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं को तीव्र करती हैं और उसको और आगे बढ़ाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलियां बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण दिए हुए हैं। तो पहेलियां हैं काव्य के या श्लोक के रूप में हैं, इसलिए हम इसको आराम से गा करके पढ़ते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं और फिर उत्तर ढूंढेंगे। पहली है कस्तूरी जायते कस्मात्। दोहराना है, मैं एक बार बोलूँगा, आपको वीडियो रोक करके और फिर से उसको घर में बोलना है। कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरः युद्धे
मृगात् सिंहः पलायते कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। दूसरी सीमंतनीषु का शांत राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। पुनः तीसरा कंसं जघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा केदारपोषणरताः कं बलवन्तं न बाधते शीतम्। चौथा वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वक्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। एक बार पुनः वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च सिद्धयो शूलपाणिः त्वक्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। पुनः भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतं कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। एक बार पुनः भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। अब हम लोग पाठ के अर्थ को समझते हैं। कहता है कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी किससे पैदा होती है? कस्मात् किससे, जायते पैदा होना। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है? पुनः को हन्ति करिणां कुलं। को हन्ति करिणां कुलं। करिणां कुलं को हन्ति, करी माने होता है हाथी, तो करिणां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन करिणां कुलं कह हन्ति माने हाथी के कुल को यानी हाथियों को कौन मार सकता है। किम कुर्यात् कातरः युद्धे। कातरः यानी डरपोक व्यक्ति। डरपोक युद्धे किम कुर्यात्, युद्ध में क्या करेगा या उसको युद्ध में क्या करना चाहिए। किसी डरपोक व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए। यहाँ पर कहता है मृगात् सिंहः पलायते। मृगात् यानी हिरण से, सिंहः यानी शेर, पलायते यानी भागता है। अब यदि हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखें तो पहले की 3 लाइन में प्रश्न है और अंतिम की लाइन में उत्तर बताया है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है, तो उत्तर आएगा मृगात्, मृग से, हिरण से। को हन्ति करिणां कुलं, हाथी के समूह को या हाथियों को कौन मार सकता है, तो कहता है सिंहः। युद्धे कातरः किम कुर्यात्, डरपोक व्यक्ति युद्ध में क्या करेगा, कहता है पलायते। पुनः सीमंतनीषु का शांता, सीमाओं से अधिक शांत कौन है। राजा को भूत गुणोत्तमः, कह राजा गुणोत्तमः भूत, यानी गुणों में उत्तम गुण वाला राजा कौन हुआ है। राजा कह अभूत गुणोत्तमः, कौन सा राजा गुणों में उत्तम हुआ है।
विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या। विद्वानों में भी हमेशा वंदनीय कौन है? अत्रैवोक्तम न बुध्यते। इसका उत्तर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इनका उत्तर क्या है। कहता है सीमंतनीषु का शांता, सीमाओं से अधिक शांत कौन है? यहाँ लाइन का पहला शब्द अक्षर और लाइन का अंतिम अक्षर मिल करके उत्तर है। सीमंतनीषु का सी और शांता का ता, यह मिलकर के सीमंतनीषु का शांता, सीमाओं से अधिक शांत कौन है? तो उत्तर मिलेगा सीता। पुनः राजा को भूत गुणोत्तमः, कहा राजा गुणोत्तमः अभूत। कौन सा राजा गुणों में उत्तम राजा हुआ है? तो कहता है राजा का रा और गुणोत्तमः का मह, यानी राम। तो गुणों में उत्तम राजा हुआ है कौन? राम। पुनः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वानों में हमेशा वंदनीय कौन है? का प्रश्न है। इसका मतलब जो उत्तर होगा वह स्त्रीलिंग में होगा। तो विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, तो विद्वद्भिः का वि और वन्द्या का द्या, यानी विद्वानों में हमेशा वंदनीय कौन है? तो विद्या। 3 प्रश्न हैं और ये 3 उत्तर हो गए। पुनः कम संजघान कृष्णः, कम किसको? संजघान कृष्णः, किसको कृष्ण ने मारा? जघान यानी मार डाला। कृष्ण ने किसको मारा? पुनः का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी, यहाँ पर शीतल वाहिनी का जो अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। तो का शीतल वाहिनी गंगा माने मोक्ष को प्रदान करने वाली गंगा कौन सी है? आगे कहता है केदार पोषण रताः, केदार पोषण रताः, के यानी कौन? दार पोषण रताः। वैसे दार शब्द का जो अर्थ है वह है पत्नी, लेकिन यहाँ पर जो दार शब्द का अर्थ है वह है परिवार। परिवारों के पोषण में लगे रहने वाले कौन? परिवारों का पोषण किनके द्वारा होता है? कौन परिवारों का पोषण करते हैं? केदार पोषण रताः। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को न बाधते, नहीं परेशान करती, शीतम यानी गर्मी ठंडी। कौन से बलवान को ठंड परेशान नहीं करती? यहाँ जब अलग अलग हैं तो प्रश्न है, इन्हीं को अगर एक साथ में कर दिया जाए तो वही उत्तर बन जाते हैं। कम संजघान कृष्णः, तो कंसम जघान कृष्णः, कम संजघान कृष्णः साथ में मिला देंगे कंसम जघान कृष्णः, ऐसा हो जाएगा। माने कृष्ण ने किसको मारा? कम संजघान कृष्णः, तो उत्तर है कंसम जघान कृष्णः, माने कंस को कृष्ण ने मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा कौन सी? तो का शीतल वाहिनी गंगा, माने काशी के तल में बहने वाली जो गंगा है वह मोक्ष प्रदायिनी गंगा है। केदार पोषण रताः, इसका उत्तर है केदार पोषण रताः।
तो के यानी कौन और दार यानी परिवार, लेकिन जब दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है केदार। केदार का अर्थ होता है खेत। परिवारों का भरण पोषण में समर्थ कौन, तो कहता है केदार। केदार यानी खेत। खेत ही हैं जो विश्व के समस्त परिवारों का भरण पोषण करते हैं। आगे कहता है कम बलवंतम न बाधते शीतम। किस बलवान को ठंड नहीं लगती, तो कहता है कम बलवंतम न बाधते शीतम। जिसके पास कंबल होता है उसको ठंड नहीं लगती। पुनः वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वक्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्ष के अग्रभाग में यानी वृक्ष की चोटी में निवास करने वाला हूँ, किंतु न च पक्षी राजा, लेकिन मैं पक्षियों का राजा यानी गरुड़ नहीं हूँ। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ हमेशा किसी वृक्ष की चोटी में ही बैठते हैं। यहाँ पर हमने अगर कभी देखा हो तो बाज, गिद्ध और गरुड़, इन तीन पक्षियों में गरुड़ तो प्रायः लोग जानते भी नहीं हैं, दिखाई भी नहीं देते, लेकिन अभी भी बाज कहीं कहीं पर दिख जाते हैं, गिद्ध भी समाप्त हैं। तो यह तीनों समान प्रजाति के कहे जाते हैं और इसलिए इन तीनों की विशेषता यह है कि यह पेड़ में सबसे ऊपर बैठते हैं। तो प्रश्न कहता है वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा हो। मैं वृक्ष के आगे यानी वृक्ष के ऊपर भाग में निवास करता हूँ, किंतु न च पक्षी राजा, पक्षियों का राजा यानी गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। मेरे तीन नेत्र हैं, तीन आँखें हैं, किंतु न च शूलपाणिः। मैं शूलपाणि यानी भगवान शंकर नहीं हूँ। त्वक वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। त्वक यानी त्वचा, चमड़ा, चमड़े के आकार का वस्त्र पहनता हूँ, चमड़े की तरह वस्त्र को धारण करता हूँ, किंतु न च सिद्धयोगी, लेकिन मैं कोई सिद्ध महात्मा नहीं हूँ। जलम च बिभ्रन् न घटो न मेघः। मेरे अंदर जल भरा हुआ है, किंतु मैं न तो घड़ा हूँ और न ही मैं बादल हूँ। यहाँ सभी को पूरा एक ही प्रश्न है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा। वृक्ष के सबसे ऊपर निवास करता हूँ, पक्षियों का राजा नहीं। तो यह कौन होगा? इसका उत्तर है नारिकेलम, नारियल। जो नारियल होता है वह वृक्ष में सबसे ऊपर फलता है। उसकी 3 आँखें होती हैं। हमने उसका छिलका देखा होगा। पुनः जिस समय नारियल फला रहता है, उसका जो चिकना वाला ऊपर का आवरण होता है, ऊपर का छिलका होता है, वह बिल्कुल चमड़े की तरह लगता है, चिकना होता है। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया त्वक वस्त्रधारी। और जलम च बिभ्रन् न घटो न मेघः, यानी मेरे अंदर जल भरा हुआ है। कच्चे नारियल में जल भी भरा रहता है, लेकिन वह बादल अथवा मेघ अथवा घट यानी घड़ा, ना तो वह बादल होता है और ना ही वह घड़ा होता है। पुनः भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः। भोजनान्ते किं पेयम्, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए?
भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः। जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद, भगवान श्री विष्णु का जो पद है, जो स्थान है, वह कैसा माना गया है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम यानी मट्ठा, शक्र यानी इंद्र, तो शक्रस्य षष्ठी विभक्ति है, शक्रस्य यानी इंद्र का, दुर्लभम यानी दुर्लभ है। अब यहाँ पर पहले 3 जो लाइनें हैं वह प्रश्न की हैं, और जो अंतिम की लाइन है वह उसी प्रकार से उत्तर की हैं, उसी क्रम से। भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? उत्तर तक्रम यानी मट्ठा। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंतः कस्य सुतः, जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य, शक्र यानी इंद्र का। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? तो कहता है दुर्लभम, भगवान विष्णु का जो पद है वह बड़ा दुर्लभ पद है। अब यहाँ से पाठ समाप्त होता है और अभ्यास हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।